गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश रीडर का द 3 पोर्ट्स स्टार्ट किया था। आज हम इसका नेक्स्ट हाफ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द ब्रदर्स वर प्रीप्लेक्स, जो भाई थे वो अचंभित थे। ऑब्वियसली फादर meant टू कन्वे सम मैसेज थ्रू द पोर्ट्स एंड देयर कंटेंट्स, कि ज़रूर पिताजी ने इन घड़ों और उसमें रखी चीज़ों के द्वारा कोई संदेश हमें पहुंचाया है। सेड द एल्डेस्ट ब्रदर, बड़े भाई ने कहा। बट वट, पर क्या? दे पुट प्रेशर ऑन देयर माइंड्स बट नन ऑफ देम कुड कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला परंतु कोई भी इस बात को समझने में सफल नहीं हुआ। Finally, they decided to consult their teacher, who was also family friend. अंत में उन्होंने निर्णय किया कि इस बारे में वो अपने शिक्षक से बात करेंगे, जो कि उनके परिवार के मित्र भी थे। The teacher laughed when the brothers put their problems before them. शिक्षक हंसने लगे जब भाइयों ने इस समस्या को उनके सामने रखा। योर फादर लव्ड पजल, ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को पहेलियाँ बहुत पसंद थी। एंड आई थिंक ही वॉज अ जस्टिस लविंग मैन, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी एक न्याय प्रिय व्यक्ति थे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट इज़ सिंपल, इसकी व्याख्या या इसका विवेचन बिल्कुल साधारण है। द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन्स मड, सबसे ऊपर के घड़े में मिट्टी है। यू से, तुमने कहा। दैट मीन्स ही वॉन्टेड हिज एल्डेस्ट सन टू हैव हिज फील्ड्स, इसका मतलब है कि वो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा उनके खेत ले ले। द सेकेंड पॉट कंटेन्स काउ डंग, दूसरे घड़े में गाय का गोबर था। इट मीन्स ही वॉन्टेड his second son to have his herd of cattle, इसका मतलब था कि वह चाहते थे कि उनका दूसरा बेटा उनके सारे पशुओं को ले ले। द लास्ट पॉट कंटेन्स स्ट्रो, और तीसरे घड़े में, अंतिम घड़े में घास फूस थी। नाउ स्ट्रो इज गोल्डन कलर, अब घास जो है वो सुनहरे रंग की होती है। दैट मीन्स ही वॉन्टेड हिज यंगेस्ट सन टू हैव ऑल हिज गोल्ड, इसका मतलब वो चाहते थे कि उनका सबसे छोटा बेटा उनका सारा सोना ले ले। द 3 ब्रदर्स वर हैप्पी विद द वे देयर फादर हैड apportioned his wealth and marveled at the teacher's sagacity. तीनों भाई जो थे उनके पिताजी के इस निर्णय और उनकी संपत्ति के इस बंटवारे से बहुत खुश थे और टीचर की बुद्धिमत्ता से भी वो मोहित थे। बट वन थिंग रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, सेड द यंगेस्ट ब्रदर, परंतु एक बात जो है जो अभी तक समझ नहीं आई, छोटे बेटे ने कहा। द सिल्वर कॉइन एट द बॉटम ऑफ द पोर्ट्स, की वो चांदी का सिक्का जो कि घड़ों के नीचे रखा था। योर फादर न्यू यू वुड कम टू कंसल्ट मी, स्माइल्ड द टीचर, तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम ज़रूर मुझे पूछने के लिए या मेरे पास आओगे। टीचर ने कहा। द कॉइन इज़ माई फी, जो सिक्का है वो मेरी फीस है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करके अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में राइट करना है। ओके, थैंक यू।